नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर असर सिटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग के हर यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं, आज का एक हमारा नया यूनिट यानी टॉपिक जिसको हम देखते हैं गणितीय कथन तथा निष्कर्ष, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इनइक्वलिटी यानी असमानता। दोस्तों अब देखिएगा होता क्या इसमें, अगर हम बात करते हैं गणितीय कथन के बारे में तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गणितीय कथन क्या होता है। यानी गणितीय कथन में प्रयोग होने वाले संकेतों के माध्यम से हम किसी समीकरण के जो तत्वों को स्थापित करते हैं उन्हें हम गणितीय तर्क के रूप में कह सकते हैं, यानी गणितीय कथन के रूप में कह सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों इस चैप्टर में है क्या चीजें। देखिए यहाँ पे हम चैप्टर में उन समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे संकेतों के माध्यम से अंग्रेजी के अक्षरों की तुलना की जाएगी और उन तुलना के माध्यम से हम क्या करेंगे, दिए गए तत्वों को स्थापित करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करते हैं, उनको देखिए। इन सिंबलों का प्रयोग क्या है। देखिए हम 5 तरीके का सिंबल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटर का, फिर आपका लेसर का, फिर ग्रेटर इक्वल का, फिर आपका लेसर इक्वल का और फिर इक्वल का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इन संकेतों से भली भांति परिचित होंगे, और नहीं भी परिचित हैं तो समझिए हम इनको कैसे बहुत सरल माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर मैं इसके जगह पे अल्फाबेट ले लेता हूं, जैसे ए ग्रेटर बी, तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से हम ये कहेंगे ए बड़ा है, ए गामा बी से बड़ा है। एकदम स्पष्ट है। आप ये चीज नहीं कह सकते अब कि ए इसके बराबर है कि छोटा है, नहीं कह सकते क्योंकि ये छिपा हुआ है। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि ये बड़ा है डेफिनेटली, यानी हम कहेंगे ए बड़ा है बी से, यानी हमारा ऐसा कोई भी कंक्लूजन निकलता है तो उसको हम क्या करेंगे, राइट मानेंगे। अब देखिए इसका दूसरा पक्ष है दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष समझिए क्या होता है, दिए गए तत्वों के आधार पर जिस हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी हम जिसे ज्ञात करते हैं, वही हमारा क्या होता है, निष्कर्ष कहलाता है। तो अभी हम निष्कर्ष के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम क्या चर्चा करेंगे, क्वेश्चन के टाइप्स को पकड़ते हैं, उसमें तरीके को पकड़ते हैं, कंडीशन को देखते हैं, शर्तें क्या क्या होती हैं। तो पहली शर्त में आपने ये देखा ए बड़ा है बी से, इसका मतलब दो चीजें छिपी हैं। कौन सी, बराबर है कि छोटा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरे रूल पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बना दें ए लेसर बी के, तो हम कहेंगे ए गामा बी से छोटा है, ये कंफर्म है। अब बराबर या बड़ा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तीसरी कंडीशन में देखिए ए ग्रेटर इक्वल बी के, यानी अब हम कहेंगे ए गामा बी से बड़ा या बराबर है, यानी दो चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो सिंबल जैसे जैसे आएंगे वैसे कंडीशंस बदलेंगी। आगे बढ़ते हैं, ए लेसर इक्वल बी, तो इसमें हम कहेंगे ए गामा बी से छोटा या बराबर, दोनों कंडीशन में ध्यान देंगे। हम ये नहीं कह सकते नहीं ये बड़ा है या बराबर, दोनों कंडीशन होंगी। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल बी, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं ए गामा बी क्या है, बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कंडीशन समझ में आई, और अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, भूल जाएंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि इसका अभी प्रयोग करेंगे। अब हम दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं इससे होने वाले निष्कर्षों में। देखिए निष्कर्ष कैसे बनेंगे, 5 टाइप के निष्कर्ष यहाँ पे बनेंगे, उसको देखते हैं हम लोग। आंसर कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका होगा कंडीशन पे, उसमें फर्स्ट सेकंड करके देता है, और वो सारे ऑप्शंस आपके होंगे ABCD के रूप में। जो भी कंडीशन होती है उनमें देखिए कैसे बनेगी। ज्यादातर प्रश्न में प्राथमिकता अब तक आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन जो आते थे वो 4 आते थे, बट यहाँ पे अगर ये प्रश्न बनते हैं तो 5 ऑप्शन के साथ आते हैं, क्योंकि 5 कंडीशन आपने दी थी तो उसके 5 कैलकुलेशन भी आप देखेंगे। कैसे देखें, A B C D और E की कंडीशन। निष्कर्ष जो हमारे होंगे फर्स्ट के रूप में होते हैं या फिर सेकंड के रूप में होते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट सेकंड से कितनी कंडीशन बन सकती है हमारी, इनको देखते हैं। अगर हमारे निष्कर्षों में 2 ही कंडीशन दिख रही हैं, लेकिन ये कंडीशन बनेंगी कितनी टाइप की,
5 टाइप की बनती है। कैसे? ए पर आंसर आपको देना होता है केवल फर्स्ट, यानी पहला निष्कर्ष निकलता है, नहीं केवल पहला निष्कर्ष, केवल फर्स्ट निष्कर्ष सत्य है। दूसरे में क्या बनेगा? केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। तीसरे में क्या बनेगा? पहला और दूसरा दोनों सत्य है। चौथी कंडीशन यानी डी पर क्या बनेगी? ना तो पहला ना तो दूसरा सत्य है। अंतिम पांचवी कंडीशन क्या बनेगी? या की कंडीशन बनती है या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। किसी एक की कंडीशन जब निष्कर्ष की बनेगी तब आप ऐसे आंसर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके पेपर में 4 विकल्प होंगे या 5 विकल्प होंगे या उससे ज्यादा कंडीशन बनेगी, वो हम निष्कर्ष देख लेंगे अपने क्वेश्चन के पैटर्न पर। अब हम क्वेश्चनों को उठाते हैं और क्वेश्चनों में हम बताते हैं इसमें करना क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपको चैप्टर की भूमिका समझ में नहीं आई होगी और अगर चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल रखेंगे तो चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चनों को लिखते हैं और इसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ज्यादातर बच्चों की समस्या रहती है, सर इस चैप्टर को सॉल्व करने समय कैसे कैसे सिंबल का प्रयोग करते हैं, कहाँ तुलना करते हैं, कहाँ पे क्या आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छे से समझे और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन जैसे पहला हमारा कहा गया, कथन में दिया गया है n लेसर a इक्वल t ग्रेटर इक्वल z। दूसरी कंडीशन है आपकी r ग्रेटर इक्वल t। तीसरी कंडीशन है आपकी z लेसर s। अब निष्कर्ष हमारे पास दिए गए, फर्स्ट निष्कर्ष, सेकंड निष्कर्ष। इसमें दिया गया है r ग्रेटर n, फिर दिया गया आपका s ग्रेटर z के। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए यहाँ पे जब निष्कर्ष आपका अनकंप्लीट यानी हम कह सकते हैं अलग अलग होता है तब हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले आपको करना क्या होगा? जो भी हमारे पास कथन यानी स्टेटमेंट दिया है उन सभी को पहले हमें असम्बल करना होगा, यानी क्या करना होगा? जोड़ना होगा। क्योंकि हम तुलना किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की या किसी भी समीकरण की तभी कर सकते हैं जब वो व्यवस्थित क्रम में हो, तब हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं यानी तुलना कर सकते हैं। तो समझिएगा, केवल कुछ ही प्रश्न को समझना है, टाइप सभी के सेम होते हैं। बाकी मेरी टीम आपके साथ पूरा प्रयास करेगी कि आपको ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। समझिए, ध्यान से समझिए, भी प्रॉब्लम यहाँ आती है। ये कथन का अव्यवस्थित क्रम, यानी ये क्या है? ऐसा है जिसमें हम तुलना करने में समस्या का फेस कर रहे हैं। अब इसका हम सही क्रम बनाते हैं। कथन का ही नया रूप क्या होगा, इसको समझिए। हमें क्या करना होगा? सारे जो सिंबल्स हैं दोस्तों, सिंबल मतलब समझ पा रहे हैं, ये है ये है ये है या ऐसे अलग अलग है, इन सबको एक तरफ मूव करना है। या लेफ्ट टू राइट कर दीजिए या राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, आपको जैसी सुविधा लगे। आंसर दोनों में ही सेम आएगा। समझे? हम अगर इसको उठाएं n लेसर a इक्वल t और t ग्रेटर इक्वल z के कर दें, तो बताइए दोस्तों कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी भी वही कहा जा रहा है जो यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ सिंबल अलग अलग थे लेकिन अभी देखिए सिंबल यहाँ पे सेम हो गए। अब हम नीचे वाले को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं एक पक्ष है, दो पक्ष है, तीन पक्ष है। हम तब तक तीनों की तुलना नहीं कर सकते जब तक आपस में जुड़ ना जाए। अब देखिए यहाँ पे r है तो यहाँ t से कंपेरिजन किया गया है, t लेसर इक्वल किसके? r के। देखिए जुड़ गया ना, यानी ये भी आपका जुड़ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे z को जोड़ना है s से, तो z हमारा यहाँ पे आ चुका है। z क्या है? छोटा है किससे? s से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। तो ये देखिए इसका नया रूप बन गया। यही बनाना सीखना है आपको। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लीजिए चैप्टर आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपने देखा कैसे। फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। अब इसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास निष्कर्ष यानी कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ क्या कंडीशन बन सकती है? पहला सही है, दूसरा सही है,
दोनों सही है, दोनों गलत है, या वाली कंडीशन मैंने बताया ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे कौन से विकल्प किस पे दिए गए, वहां पे ए बी सी डी ई के रूप में विकल्प पेपर में दिए होंगे, कौन कहाँ पे होगा ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि हमने क्या आंसर निकाला किस विकल्प पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल दोनों सही है दोनों गलत है या वाली तुलना बनती है, हम कंडीशन को फॉलो कराएंगे। आंसर आप अपने नोटबुक में देखेंगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पहले कंडीशन क्या कहा गया, आर बड़ा है एन से, ठीक है, तुलना करते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे टी है, इक्वल से लगा है, इसका मतलब ये रिप्लेस हो सकता है, ए की जगह पे टी जा सकता है, टी की जगह पे ए आ सकता है ना दोस्तों, बिल्कुल 100% श्योर है। अब समझिएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब हम एन से भी तुलना कर सकते हैं। ये कंडीशन देखिए ऐसे बन जाएगी कुछ यूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बहुत अच्छे समझिएगा। अब देखिए इसका अगर हम इक्वेशन फॉलो कराएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एन है, एन का सिंबल देखिए यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे आर देखिए बड़ा है। इसका मतलब इधर वाले एन के बाद वाली चीजें जो भी होंगी वो इधर वाले पक्षों से छोटी होंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख दूं, एन लेसर टी लेसर इक्वल आर, देख पा रहे होंगे आप। इसका मतलब यहां से ये चीज, ये जब यहाँ पे रिप्लेस होके यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये इसका मतलब ये डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आर को रख दे टी की जगह पे देखिए तो क्या हो रहा है, आर बड़ा है ना एन से, तो इसका मतलब ये पहला विकल्प आपका बिल्कुल सत्य है, यानी दिया हुआ पहला निष्कर्ष क्या है, सत्य है। तो ये तो हमारा सत्य हो गया। अब दूसरे को हम तुलना करते हैं, इसमें देखें क्या। तो देखिए केवल एक प्रश्न में मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि आपको ये समझाना है बहुत अच्छे से, इसके बाद प्रश्नों को थोड़ा फास्ट रखेंगे हम सब। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या कहा गया एस बड़ा है जेड से, तो यहाँ पे देखिए एस बड़ा है जेड से डेफिनेटली दोस्तों, और ये कहा भी है, यहाँ देखिए एस बड़ा है जेड से, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था, जो कथन में था वही निष्कर्ष में हो गया, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन सत्य है। अब आपका विकल्प जिसपे भी दिया हो, अधिकतर प्रश्नों में सी पर दिया होता है कि दोनों विकल्प सही है, तो आप आंसर को सी दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक अच्छा यूनिट है जिसको आप बहुत अच्छे से समझिए। हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है आप सभी को, बस मेरे साथ समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, जो भी कथन आपका दिया होगा वो क्या होगा, अव्यवस्थित होगा, हमें उसे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में व्यवस्थित करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या देखना है, दिए गए आपके कंक्लूजन में कैसे हम उसको कंपैरिजन करेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या कहा गया, के ग्रेटर इक्वल एस के, एस इक्वल यू के, यू लेसर इक्वल आर के। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया एल लेसर यू के, यू लेसर इक्वल जे के। तो अब समझिए इसको व्यवस्थित क्रम करते हैं। यहाँ पे दो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट, हम इसको एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसका न्यू क्रम क्या बनेगा, के ग्रेटर इक्वल एस के, एस इक्वल यू के, और यू जो होगा आपका लेसर इक्वल आर के। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा उसको जोड़ेंगे। यू मिला, यू ग्रेटर किसके, एल के। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यू लेसर इक्वल किसके है, जे के। अब देखिए इसका नया व्यवस्थित क्रम बन गया ना। अब हमें तुलना करना है, यहाँ पे कहा गया आपका आर बड़ा है जे से, देखते हैं आर कहाँ है जे कहाँ है। आर यहाँ है और जे यहाँ है, कोई तुलना नहीं कर सकते। मैंने आपसे क्या बताया, जब हम इक्वल से कोई चीज जुड़ी होती तब तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जे का हम यू और एल से कंपेरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आर से कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। और अगर हम कंपेरिजन कर भी लेते हैं तो भी हमारे निष्कर्ष में यहाँ पे क्या कहा गया, आर डेफिनेटली क्या है, जे से बड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा पहला निष्कर्ष क्या होगा, असत्य होगा, यानी ये क्या है, गलत है। अब दूसरे में देखते हैं, कहा गया एल बराबर है के के। यहाँ पे देखिए क्या एल है और यहाँ पे आपका के, हम तुलना करेंगे, डेफिनेटली तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल लगा है, यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ये उतर के नीचे आ जाएगा। इसका नया व्यवस्थित क्रम क्या कर सकते हैं, के बड़ा या बराबर है यू के, और यू क्या बड़ा है एल से। अब यहाँ पे देखिए हमसे कहा गया है के और एल बराबर है, यहाँ पे आप देखिए के और एल बराबर नहीं है, यहाँ पे एल क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ तुलना तो की जाएगी लेकिन कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, असत्य निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, फिर से वही चीज कंडीशन है, यानी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं आप सभी से कि सारे ही प्रश्न का तरीका मात्र एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? दिए गए मैथमेटिकल सिंबलों को क्या करना है, हमें राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करना है। देखिए मैं तो ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि आप कौन सा तरीका लगाते हैं, बट जो हमें बेस्ट लगता है या अच्छा लगता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको लगता है किसी और तरीके से आप बेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे बेटर लगे तो आप अडॉप्ट करिए। आइए फिर से देखते हैं हम सब। यहाँ पे देखिए हमारे पास कथन था, अलग अलग था, अव्यवस्थित था, हम इसका नया क्रम बनाते हैं। केवल यही सीख लीजिए, बहुत इजी है। आपके 5 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, जब भी आएंगे, स्पेशली वे सारे स्टूडेंट्स या गर्ल्स हमारे पास जो जुड़ी हैं जो स्पेशली बैंक में जाना चाहती हैं, उनका तो समझ लीजिए ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है। इससे करीब आप मान के चलिए 5 से 10 प्रश्न पेपर में आते हैं। आप इतना कर लेते हैं तो क्वालिफाइंग में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे राइट होते हैं। कुछ भी बहुत ज्यादा आपको तुलना नहीं करनी होती, सारी चीजें डी होती। देखिए यहाँ पे डी लेसर एस के, एस आपका जो है वो दिया हुआ है एस ग्रेटर इक्वल, एस ग्रेटर इक्वल किसके हैं? एल के, तो यहाँ जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया गया? एल ग्रेटर है किससे? यू से। ध्यान दीजिए, अभी देखिए सिंबल ये इधर भाग रहा था, अभी देखिए सब व्यवस्थित हो गए, सारे ही सिंबल देखिए एक तरफ हो गए। अब नीचे जोड़ देते हैं। एस जो है बड़ा है क्यू से, एस यहाँ पे है क्यू से बड़ा, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे क्यू को बना दीजिए, यानी इसकी नई आपकी व्यवस्था बन गया। अब देखिए इनको तुलना करते हैं। पहले क्या कहा गया? डी बड़ा है क्यू से। यहाँ पे देखिए दोस्तों डी है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे इक्वल कोई नहीं सिंबल दिया है, इसका मतलब इनमें कोई तुलना नहीं कर सकते। यानी डी और एस की तुलना की जा सकती है, एस और क्यू की तुलना की जा सकती है, लेकिन क्यू और डी की तुलना नहीं की जा सकती। जब दोस्तों हम तुलना नहीं कर सकते तो बड़ा छोटा भी नहीं बता सकते, इसका मतलब पहला आपका स्टेटमेंट क्या होगा? असत्य होगा, यानी कंक्लूजन पहला वाला आपका क्या होगा? निष्कर्ष गलत होगा। हमारे स्टेटमेंट से इसकी पुष्टि हो जाती है। अब दूसरे हम कंक्लूजन पे देखते हैं। इसमें कहा गया यू बड़ा है क्यू से, यहाँ पे देखिए दोस्तों यू है, यहाँ पे क्यू, फिर वही कंडीशन, जब तक इनके सिंबलों में इक्वल ना लगा तब तक हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जा सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। जिस भी विकल्प पे आपका दिया हो दोनों असत्य, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निष्कर्ष पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन में दिया गया एस ग्रेटर बी के, बी इक्वल के ग्रेटर इक्वल एल के। तो पहले हम इसको सही अरेंजमेंट करते हैं। एस ग्रेटर बी के, बी इक्वल के ग्रेटर इक्वल एल के। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सारे सिंबल एक जैसे थे, हमने उसी सिंबल को उठा के अरेंजमेंट दे दिया। अब यहाँ पे देखिए बी बराबर है पी के, तो बी बराबर है पी के, तो हम यहाँ पे बराबर बना सकते हैं। इक्वल बनाइए, यहाँ पे पी को रख दीजिए, और पी क्या है? छोटा या बराबर है किसके? यू के, तो पी को छोटा या बराबर कर दीजिए किसके? यू के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नया अरेंजमेंट हमारा बन गया। अब हम तुलना कर सकते हैं। तुलना में देखिए क्या कहा गया? कहा गया यू बड़ा है एल से, तो यहाँ पे देखिए एल यहाँ पे, यू यहाँ पे, सब देखिए इक्वल से सिंबल लगे, इसका मतलब तुलना की जाएगी। इसका मतलब हम इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, यू बड़ा या बराबर है किसके? ए के बड़ा या बराबर है एल के। इसका नया केवल तुलना करने के लिए इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ कंफर्म कर रहा बड़ा है, और हम कह रहे हैं नहीं भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा या बराबर का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे सही हो सकता है? अभी थोड़ी देर के लिए रॉन्ग हो जाएगा। बट आगे देखिए कहा गया यू बराबर है एल के, इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए दोनों में से कोई एक सत्य होगा, इसका मतलब संभावना बन गई। यानी आंसर हमारा कौन सा होगा? ई ऑप्शन वाला हो जाएगा। यानी क्या? संभावना बन गई, यानी या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, गलत नहीं कह सकते। तो ऐसी कंडीशन में आंसर हम उस विकल्प को चुनाव करेंगे जो दिया हो, या तो पहला सत्य है या तो दूसरा सत्य है। डेफिनेटली दोस्तों ऐसा विकल्प दिया होगा किसी न किसी विकल्प पे। तो उम्मीद करता हूं ये भी कंडीशन आपको समझ में आई। आज का अंतिम प्रश्न हमारा देखें।
चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज एक बेसिक टाइप के क्वेश्चनों को हमने चर्चा किया है और कल हम इसका दूसरा वीडियोस लेके आएंगे जो हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन को और भी इसके पहले स्टेप के कंडीशन क्वेश्चन कुछ देते हैं उसको हम समझेंगे। यहाँ पे क्या दिया था, आपके सिंबल दिए थे, अब वहां पे सिंबल बनाया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। देखते हैं। एल जो है आपका लेसर इक्वल है के ई के, और ई बराबर किसके, ए के, और ए ग्रेटर किसके है, पी के। देखिए जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करेंगे तब टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ई क्या है, ई बड़ा है किसके, ई बड़ा है आर से, आर बना दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ई क्या है, छोटा या बराबर है किसके, वाई के। तो ये आपका नया इसका क्रम बन जाएगा जिसमें सारे सिंबल भी एक तरफ हो गए और सारी चीजें आपकी जुड़ गई। अब हम लोग तुलना करते हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया, y बड़ा या बराबर है l के, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा दोस्तों, एकदम सत्य है। देखिए यहाँ पे रिप्लेस होके एक ही जगह पे आ जाएगा और y यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा y बड़ा या बराबर है किसके, यानी ये सत्य है। अब दूसरा देखिए, a बड़ा है r से, a बड़ा है r से, यहाँ पे देखिए जब ये रिप्लेस होके ई के जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जब बड़ा है आर से तो इसका मतलब ए वाला भी क्या होगा, आर से बड़ा होगा। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, सत्य होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कल के वीडियोस में हम उसको और भी दूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।